हम सबसे क्रेजी वाले ट्वीट पर आते हैं। हम देखते हैं ये वाला इमेज और इसको देखने के बाद मैं ये वाला ट्वीट को रीट्वीट करता हूँ एंड करते हुए हमारे ग्रॉक चीचा को टैग करता हूँ और करके पूछता हूँ कि ग्रॉक चीचा जिसके सबसे बड़े बड़े हैं, क्या हाल है भाई लोग। तुम लोगों ने देखा ही होगा रिसेंट डेज के अंदर ट्विटर का एआई ग्रॉक अपने अलग ही ग्रैंड मस्ती पर है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग इतने बड़े बड़े क्रिएटर इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ भिगा लूं। तो इसी वजह से हम भी आ गए हैं ग्रॉक के कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस को देखने के लिए जिनमें बहुत ही ज्यादा क्रेजी, बहुत ही ज्यादा फनी और ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भरी होंगी। तो बिना देरी के मेरा नाम है शुभन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड वीडियो चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं यार। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी सारे ट्वीट्स दिखाऊंगा तुमको, उन सारे ट्वीट्स को मैंने ही ग्रॉक से पूछा था और ग्रॉक का रिस्पांस मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। तो हमारे पास फर्स्ट जो ट्वीट है वो है हमारे एनिमे मूवमेंट्स की तरफ से। यहाँ पर हमारे इस लॉन्डे ने बहुत सारे विलेंस का एक ग्रुप बैच फोटो अपलोड किया था और पूछा था कि कौन सा विलेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मैंने भी अपना खुराफाती दिमाग लगाया और पूछ लिया ग्रॉक से कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक है उसको रिमूव कर दो। एंड इसके बाद हमारे ग्रॉक ने हमें इसका रिप्लाई दिया है, जो इमेज तुम सामने देख पा रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो कि साला इसमें तो कुछ भी रिमूव नहीं किया है यार। और पहले भाई मुझे भी यही लगा था कि भाई कुछ भी रिमूव नहीं किया, बट तुम लोग अगर ठीक से नोटिस करोगे तो हमारे ग्रॉक ने हमारी ये जो दोनों इमेज की जो नेम्स वगैरह हैं वो उड़ा दी है। मतलब काइंड ऑफ कैरेक्टर तो नहीं उड़ाया बट इनडायरेक्टली नेम्स उड़ा दिए हैं। और हमारे सेकंड रो पर जो बंदा है वो हमारे 7 डेडली सिंस एनिमे का एस्ट्रोसा कैरेक्टर है। आई थिंक ये वही लिखा है, मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। और हमारे जो लास्ट लाइन पर जो कैरेक्टर था वो फेथ सीरीज का कैरेक्टर था। तुम लोगों को देख के समझ में आ ही रहा होगा। और इसी के बाद मैंने अपने ग्रॉक से दूसरे ट्वीट के ऊपर कमेंट करवाया। ये हमारे रेवन भाई की तरफ से था। इस ट्वीट के अंदर बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स दिए गए थे और यहाँ पर कमेंट किया था मैंने कि जो सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर है उसको हटा दो। मतलब मैंने ग्रॉक से पूछा था कि इन सारे कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा हेट किया जाता है उसको हटा दो, और इसके रिप्लाई में हमारे ग्रॉक ने ज़ेनात्सु को हटा दिया। लिटरली ब्रो, ज़ेनात्सु को कौन हेट करता है यार। एंड हाँ, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन इमेज के रिगार्डिंग, तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो हम आगे जाते हैं एंड हम देखते हैं फिरेन का। हमारा ये जो नेक्स्ट पोस्ट है ये फिरेन की तरफ से किया गया है। मतलब असली फिरेन तो नहीं है, मतलब किसी ने इस यूजर का नाम यूज किया है। और यहाँ पर बहुत सारे लव स्टोरी वाले एनिमे का फोटो यहाँ पर दिया गया है। और मैंने यहाँ पर पूछा था कि ग्रॉक जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको रिमूव कर दो। एंड हमारे ग्रॉक की तरफ से रिस्पॉन्स आया कुछ ऐसा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ग्रॉक ने आखिर यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं है भाई। मैं क्या समझूं? अगर तुम में से किसी को समझ में आए तो तुम लोग कमेंट से बता सकते हो। वहीं पर हम नेक्स्ट पर जाते हैं एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आता है हमारा ये वाला इमेज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट साइड पे है हमारा जिराया और हमारे लेफ्ट साइड में है इताची। अगर तुम्हें इसको बचाने का मौका मिले तो तुम किसको बचाओगे? मैंने यही सेम सवाल पूछा हमारे ग्रॉक से एंड हमारे ग्रॉक का कुछ ऐसा रिप्लाई आता है। हमारा ग्रॉक यही बोलता है कि अगर दोनों में से मुझे चूज करना हो तो मैं हमारे लेजेंडरी जिराया सानिन को चूज करना चाहूंगा, क्योंकि वो विजडम और मेंटरशिप के मामले में बहुत ही ज्यादा ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स ये ग्रॉक के विचार हैं, तो तुम लोग अपने विचार कमेंट्स में दे सकते हो। और उसी के बाद हम नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं जहां पर ये वाली इमेज है। बहुत सारे तुम कैरेक्टर्स को देख पा रहे हो। ये भाई हमारे एनिमे फ्यूजन की तरफ से ये वाला पोस्ट किया गया था एंड मैंने ग्रॉक से पूछा था कि जो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा वीकेस्ट कैरेक्टर है उसको रिमूव कर दो। एंड इसके रिप्लाई पे हमारे ग्रॉक ने हमारे आस्था को रिमूव कर दिया। एंड यहाँ पर थोड़ी चीजें कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, क्योंकि देखो अगर तुम देखने जाओगे तो आस्था हाँ बेसिक लेवल पर है वीक अगर तुम एनिमे कंपैरिजन में जाओगे, बट मांगा में भाई अपने डेविल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्डिंग हो गई थी एंड उसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एंटी मैजिक को इंप्रूव कर लिया था। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर तुम मैजिक नहीं है तो आस्था एक नॉर्मल गाय ही है, बट अगेन भाई उसके पास एक डेविल है और उसकी पावर्स भी है। अगर यहाँ पर तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं यहाँ पर सबसे वीक पे रखूंगा यूचिरो हनुमा को, मतलब बाकी का बाप। एंड उसके बाद हम बाकी को रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग फुल रॉ ह्यूमंस हैं एंड ह्यूमन टाइप एबिलिटीज ही ओन करते हैं। एंड दूसरी साइड पर हमारे आस्था के पास डेविल्स पावर है। एंड हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें उलट पलट हो सकती हैं। अगर तुम एनिमे कंपैरिजन में देखोगे तो हाँ यहाँ पर आस्था ही सबसे ज्यादा कमजोर है, बट मांगा में हमारे आस्था के पास क्रेजी लेवल की पावर आ जाती है। बाय द वे इस टॉपिक पर तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है, मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो तुम कमेंट से बताओ कि हमारा यूचिरो को नीचे रखना चाहिए या फिर हमारे आस्था को। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है। यहाँ पर ये वाला पोस्ट मिस्टर गियर भाई की तरफ से किया गया था और यहाँ पर बहुत सारे चाकरा टाइप्स, मतलब पावर की जो एनर्जी के फ्लोज होते हैं वो को दिखाया गया है। एंड मैंने यहाँ पर ग्रॉक को टैग करके पूछा कि जो सबसे ज्यादा वीक फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको रिमूव कर दो। मतलब हमारे यहाँ पर 6 टाइप ऑफ पावर एनर्जी दिखाई गई थी, डेविल फ्रूट, चाकरा, नैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर मुझे ये जोजो का स्टैंडर्स वाला एनर्जी का इतना कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि मैंने जोजो देखा नहीं है भाई, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ बातचीत नहीं कर सकता। एंड इसके बाद हमारे सामने रिजल्ट आता है। हमारा ग्रॉक हमें रिप्लाई देता है ये वाली इमेज। अब देखो मैंने पहले तो नोटिस किया कि भाई इसके अंदर
तो कुछ भी नहीं है, बट फिर मैंने थोड़े गौर से देखा कि यहाँ पर जो जुजुत्सु काइसेन का जो लोगो है उसको हटा दिया है। मतलब हमारे काइंड ऑफ इनडायरेक्टली ही सही, बट बोलना चाहता है कि हमारा जो कर्स एनर्जी वाला पावर लेवल है, मतलब पावर फ्लो है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एंड अगर तुम यहाँ पर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो भाई कर्स एनर्जी इतना भी ज्यादा वीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गोजो का डोमेन एक्सपेंशन वगैरह देख के रखा ही है एंड इसके बाद एनिमे के बाद भी बहुत ज्यादा फाइटिंग वगैरह होती है, तो कर्स एनर्जी मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एंड यहाँ पर अगर तुम मेरे हिसाब से जानना चाहोगे कौन सा पावर फ्लो सबसे ज्यादा कम है, तो मैं यहाँ पर डेविल्स को सबसे ज्यादा नीचे रखना चाहूंगा। एंड हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है मांगा के अंदर, लाइक टाइम डेविल, एंड तुम बोल सकते हो हमारा चेनसो मैन का जो चेनसो डेविल है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट भाई अब मैं कोई जेजेगा का डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, बट ये मेरे ओपिनियन में डेविल्स को मैं नीचे रखना चाहूंगा सबसे ज्यादा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम बता सकते हो। एंड हाँ, मुझे ये जोजो का जो स्टैंडा वगैरह है ये क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसे बता नहीं सकता इसके बारे में। अगर मुझे नॉलेज होता तो मैं बता देता। अगर तुम में से किसी को इस जोजो विज़ार्ड एडवेंचर वाले एनिमे का जो पावर सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो तुम चाहो तो कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इसी के बाद हमारे सामने नेक्स्ट ट्वीट आता है हमारे मिस्टर ओलंपियन, आई गेस मैंने नाम सही से पढ़ा है, मिस्टर ओलंपियन की तरफ से ये वाला ट्वीट। और यहाँ पर हमारे अडल्ट सास्के के साथ अडल्ट गोन का फाइट का कंपैरिजन किया जा रहा है। और ये वाला इमेज देखने के बाद मैंने ग्रॉक से पूछा कि ग्रॉक में यार तुमको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर जीतेगा, और हमारे ग्रॉक के रिप्लाई आने से पहले ही हमारा मिस्टर ओलंपियन भाई का रिप्लाई आ गया कि ग्रॉक ने मुझे पर्सनली बोला है कि गॉन ही जीतेगा। हाय, तो ये देखने के बाद मैं वेट करने लगा हमारा ग्रॉक मिया का रिएक्शन का, और इसके बाद हमारे ग्रॉक मिया का रिएक्शन भी आ गया। हमारा ग्रॉक मिया बोलता है कि अगर तुम अडल सास्के वर्सेस अडल गॉन का बैटल करोगे तो मेरे हिसाब से, मतलब हमारे ग्रॉक मिया के हिसाब से गॉन ही जीतेगा। एंड इस वाले टॉपिक के ऊपर मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों के ऊपर, मतलब इन दोनों के एबिलिटी के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च किया नहीं है। और उसी के बाद हम नेक्स्ट ट्वीट पर आते हैं, जहां पर हमारा ये ट्वीट हमारे पायरेट किंग भाई की तरफ से किया गया था। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है रेड वाला पिल, एक है ब्लू वाला पिल। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें चांस मिले कि तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर का पावर लेना चाहो तो रेड पिल की मदद से तुम उस वाला पावर के ले सकते हो, और ब्लू वाले पिल की मदद से तुम किसी भी एनिमे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो सकते हो, मतलब काइंड ऑफ जा सकते हो, ऐसा ही कुछ। तो ये वाला ट्वीट देखकर मैंने अपने ग्रॉक चचा से पूछा कि ग्रॉक चचा तुमको क्या लगता है, तुम क्या बनोगे। और इसके आंसर पे हमारा ग्रॉक चचा का रिप्लाई आया कि देखो मियां, मैं तो लूंगा रेड वाली पिल, एंड ये लेने के बाद मैं लूंगा लाइट यागामी की पावर, और वो लेकर मैं चैट जीपीटी और बाकी सारे एआई बॉट्स का नाम लिख दूंगा कि भागो तुम यहाँ से, और इसके बाद मैं अपनी जीवनी के साथ मस्त वेकेशन मनाऊंगा। एंड इसके बाद मुझे एक फनी ट्वीट मिला और मैं समझा कि भाई क्यों ना इसे भी कवर किया जाए। तो यहाँ पर हमारे हंटर एक्स हंटर के एक फैन पेज की तरफ से ट्वीट किया गया है, एंड यहाँ पर ये वाला इमेज है, जो इमेज देखकर जिन लोगों ने भी हंटर एक्स हंटर देखा है तो उन लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या रेफर करने की कोशिश की जा रही है। एंड बाय द वे अगर तुम लोगों को समझ में ना आया तो तुम भद्र मानुष हो, भी भद्र ही रहो, ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये वाला आंसर देखकर, मतलब ये वाला इमेज देखकर मैंने अपने ग्रॉक चीचा से पूछा कि ग्रॉक चीचा तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में। हमारा ग्रॉक चीचा बोलता है बढ़िया, तुम भी क्या क्या ढूंढ लेते हो यार। और आगे अगर तुम पढ़ना चाहो तो रीड कर सकते हो हमारे ग्रॉक चीचा ने क्या बोला। पॉज कर हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं ये वाला ट्वीट। हमारे ये वाला ट्वीट उजुमाकी की तरफ से किया गया है, एंड इस ट्वीट के अंदर हमारे नारुतो एंड बोरुतो की सिमिलरिटीज को दिखाने की कोशिश की गई है, बट मैं थोड़ा खुराफाती दिमाग लाया एंड मैंने अपने ग्रॉक चीचा को टैग करके बोला कि ग्रॉक चीचा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर है उसको रिमूव कर दो। एंड हमारा ग्रॉक चीचा ने जो रिप्लाई दिया, भाई मैं ये देखकर शॉक हो गया हूँ लिटरली। तुम इमेज देखो यार, मतलब कुछ भी ये देखो भाई, मैं फोन से तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो। तुम लोग ऊपर ट्वीट भी देख पा रहे होगे कि हमारे ग्रॉक चीचा ने दोनों को हटा दिया। मतलब अगर ये सिर्फ बोरुटो को हटाता फिर भी मैं मान लेता कि भाई हाँ, बोरुटो के फैंडम में, मतलब जो नारुतो के बंदे हैं वो बोरुटो के वाले एनिमे को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं, वो मैं मान सकता था। बट भाई दोनों को हटाने का क्या लॉजिक है भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मियां, मैं इस बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता। अगर तुम लोगों को झगड़ा करना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाओ मुझे गालियां दो, झगड़ा करो, मुझे क्या, मुझे थोड़ी बहुत एंगेजमेंट मिल जाएगी। एंड इसी के बाद हम सबसे क्रेजी वाले ट्वीट पर आते हैं। हम देखते हैं ये वाला इमेज, और इसको देखने के बाद मैं ये वाला ट्वीट को रीट्वीट करता हूं एंड करते हुए हमारे ग्रॉक चीचा को टैग करता हूं और करके पूछता हूं कि ग्रॉक चीचा जिसके सबसे बड़े बड़े हैं उसको रिमूव कर दो। एंड फाइनली हमारे ग्रॉक चीचा ने एक तो सही आंसर दिया है। हमारे ग्रॉक चीचा ने कुछ जनरेट करके दिया है ये इमेज। अब देखो, इस वाले में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि हमारे ग्रॉक चीचा गलत है।
ऑफ कोर्स हमारे ग्रॉक चीचा सही है भाई। तो यहीं तक थी हमारी आज की ये सारी क्रेजी क्रेजी टॉपिक्स और मीम्स। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। और भाई बैकग्राउंड की चीजों पर ध्यान मत देना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकदम ग्रैंड मस्ती वाली ठंड पड़ी है। मतलब कुछ भी, इतना ठंड मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। तुम लोगों के वहां पर कितना ठंड है तुम लोगों को कमेंट से बता सकते हो। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 जनवरी को, और 6 जनवरी के दिन, आज के दिन 10 डिग्री, समझ सकते हो 10 डिग्री की ठंड है। और उस ठंड में मैं ये अपनी आइकॉनिक टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहा हूं भाई। अगर तुम इस बात पे भी लाइक नहीं करोगे तो धिक्कार है तुम पर, लाइक ठोको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।